दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पंजाब नेशनल बैंक का आरटीजीएस एनईएफटी या ड्राफ्ट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे भर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो फिल करके पूरा मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस में बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं आरटीजीएस एनईएफटी या ड्राफ्ट। तो मैं यहाँ पर एनईएफटी में भर कर दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप सबसे पहले आपको डेट दे देना है, ऊपर में ब्रांच दे देना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको ड्राफ्ट की इशू के द्वारा कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको उसका डिटेल दे देना है, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पर एनईएफटी के द्वारा कर रहा हूँ तो मैं एनईएफटी यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, टिक कर देता हूँ। आपको भी जिससे थ्रू करना है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे अमाउंट डाल देना है, कितना आपको पैसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 50,000 डाल देता हूँ। डालने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर वर्ड में लिख देना है कितना पैसा है। तो यहाँ पर 50 में लिख देता हूँ, 50,000, ठीक है। 50,000 ऑनली लिख दिया। अब यहाँ पे नीचे में आपको अकाउंट नंबर दे देना है, जिसको पैसा भेजना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर देना है, ठीक है। अपना अकाउंट नंबर नहीं देना है, अपना अकाउंट नंबर दूसरी जगह देना है। तो यहाँ पे जिसको पैसा भेज रहे हैं उसका यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना है। फिर उसका नाम डाल देना है, जिसको पैसा भेजें उसका नाम डाल देना है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ उसका नाम, ठीक है। डालने के बाद दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका फिर से अकाउंट नंबर यहाँ पे आप डाल देना है। जो भी जिसको पैसा भेजना है फिर से सेम अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ उसका अकाउंट नंबर। डालने के बाद अब यहाँ पे आपको ये सब भर देना है, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको फिल कर देना है। तो चलिए मैं इसको भर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अमाउंट डाल देना है, जो भी आपका अमाउंट है। यहाँ पर 50,000 है तो यहाँ पर 50,000 आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पर 50,000 डाल देता हूँ। भरने के बाद आपको अपने अकाउंट से जो डेबिट करना है, जो पीएनबी का आपका अकाउंट है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, अकाउंट नंबर डाल देना है। तो मैं अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, जो भी पीएनबी का अकाउंट नंबर है मैं अपना डाल देता हूँ, जिससे अकाउंट डेबिट करना है, ठीक है। वो डालने के बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं सही से इस तरह से भर लेंगे। भरने के बाद आपको नीचे में सिग्नेचर कर देना है और जो भी आपका नाम है वो आपको डाल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना डाल देता हूँ कि जो भी पीएनबी में नाम है उसको सिग्नेचर करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर किसी को पैसा भेज रहा हूँ तो मैं अपना यहाँ पे सिग्नेचर करूँगा। ऐसा नहीं कि जिसको पैसा भेज रहा हूँ उसका यहाँ पर नाम और सिग्नेचर करना है। जिससे जो पैसा भेज रहे हैं उसको यहाँ पे सिग्नेचर और नाम लिखना है, ठीक है। अब उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना है, एड्रेस दे देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। मोबाइल नंबर डाल देना है इसलिए कि ज़रूरी है कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो गई तो यहाँ पर आपको कॉल कर सके बैंक, ठीक है। तो ये सब आपको इस तरह से फिल कर देना है। अब आपको जिसको आप पैसा भेज रहे हैं, ठीक है, जिसको पैसा भेज रहे हैं उसका यहाँ पर बैंक का नाम दे देना है। जैसे मान लीजिए कि HDFC का उसका बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HDFC बैंक, ठीक है। और उसके बाद IFSC कोड दे देना है उसका, फिर अमाउंट दे देना है, फिर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं उसका IFSC कोड दे देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर IFSC कोड से, ठीक है। तो जिसको पैसा भेजना है उसका यहाँ पर डिटेल देना है, ठीक है। बैंक का डिटेल देना है कि बैंक कौन सा बैंक है, IFSC कोड क्या है, उसको यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे अमाउंट डाल देना है, कितना भेजना है उसको, 50,000। तो उसको यहाँ पे 50,000 लिख देना है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 50,000। लिखने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया। लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। अब जो आपको करना है साइड वाले जो फॉर्म छोटा ऐसा है उसमें आपको फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दे देना है कितना अमाउंट उसको भेजना है। तो यहाँ पे आपको 50,000 डाल देना है, जैसा कि मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। आपको डालने के बाद आपको वर्ड में लिख देना है, जितना भी आप अमाउंट भेजना चाहते हो उसको वर्ड में लिख देना है। वर्ड में लिखने के बाद आप यहाँ पर आपको नीचे में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम बैंक का नाम दे देना है HDFC, फिर आपको ब्रांच दे देना है। जिसको पैसा भेजना है उसका डिटेल देना है दोस्तों। यहाँ पर उसका अकाउंट नंबर दे देना है, ठीक है। उसका IFSC कोड दे देना है। फिर आप यहाँ पे अपना डेट दे देंगे, फिर टाइम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे IFSC कोड लिख देता हूँ मैं, आप अच्छे से भर लेंगे। तो मैं यहाँ पर उसका IFSC कोड सिर्फ लिख देता हूँ। जिसको पैसा भेज रहे हैं उसका डिटेल देना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डेट दे देना है, ऊपर में ब्रांच दे देना है। अब यहाँ पे इस पेज का पूरा इस तरह का कंप्लीट हो। अब यहाँ पे आपको टर्म कंडीशन दिया हुआ है, आप सही से पढ़ लेंगे इसको एक बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप 50,000 जमा कर रहे हैं ना, भेज रहे हैं, तो आपको कितना नोट 500 का है, कितना नोट 1000 का है, 2000 का है, 100 का है, तो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो आप कुछ इस तरह से फॉर्म भर सकते हैं पीएनबी का, आरटीजीएस, एनईएफटी या ड्राफ्ट फॉर्म। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।